हाँ तो दोस्तों, मैं राजेंद्र वाधवा आपसे वास्तु के बारे में विचार विमर्श साझा करूँगा। क्या है वास्तु? वास्तु वास को कहते हैं, वास रहना। हमारे रहन सहन को भी वास्तु कहते हैं। वास्तु का संबंध सीधे सीधे हमारे रहन सहन से है, वास से है। वस्तु जैसे वस्तु वैसे वास्तु। घर के अंदर का रहन सहन, घर के बाहर का रहन सहन, सब कुछ देखना पड़ता है। मुख्य द्वार, घर का मुख्य द्वार जो है वो वास्तु से संबंध रखता है। मुख्य द्वार ही आउटलुक है, वही सब कुछ है, वही इमेज है। आपका चेहरा, आपकी मुस्कान, ये सब कुछ आपके बारे में बताता है। ऐसे ही वास्तु होता है। वास्तु संबंध रखता है घर के रहन सहन से और उन 5 तत्वों से जिनसे मिलकर बना है वास्तु। हम कहाँ खड़े हैं? जमीन पे खड़े हैं, अर्थ, पृथ्वी पे खड़े हैं। ऊपर क्या है? आकाश। आकाश हमें देखना जरूरी है। आकाश, हमें पानी भी चाहिए। तीसरा तत्व पानी हो गया। पहला जमीन था, दूसरा आकाश, तीसरा पानी हो गया। हवा भी चाहिए। हवा के साथ साथ हमें एक एनर्जी चाहिए। एनर्जी किससे मिलती है दोस्तों? अग्नि से। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि अग्नि जला लें। अग्नि भी एक तत्व है। जमीन, आकाश, ये दोनों तत्व हैं। अग्नि तत्व है, एनर्जी देती है हमें। पानी, जिसे जल बोलते हैं, वायु, जिससे हम सांस लेते हैं, ये सब मिलकर वास्तु बनता है। और वास्तु सीधा सा है आउटलुक का बैलेंस। आपको किसी भी तरह की परेशानी में नहीं पड़ना। वास्तु सीधा सा एक मंत्र है। वस्तु, वास, वास मतलब रहना। हमारा रहन सहन ही हमारा वास्तु है। अब रह जाती है बात की वास्तु क्या है, कैसे करना है वास्तु। लोग घर लेने जाते हैं, बोलते हैं जी ईस्ट फेसिंग मिल गया, पूर्व फेसिंग मिल गया, पूर्व की उसकी दिशा है, बस सब कुछ ठीक हो गया। उससे क्या हो जाएगा? तो बाकी वाले जो दिशा वाले वो कहाँ जाएंगे? अगर आपको पूर्व दिशा का घर मिल गया, पश्चिम वाला कहाँ जाएगा, उत्तर वाला कहाँ जाएगा, दक्षिण वाला कहाँ जाएगा? इसका मतलब उसका घर नहीं है, उसका भी घर है। किसी भी दिशा के घर को वास्तु से सुसज्जित करके, सुंदर बना के, उसको अपने हिसाब से रहन सहन का, अपने सामान के साथ सज्जा करके हम वास्तु बना देते हैं। ये है वास्तु। वास्तु सिंपल सी बात है, घर के आउटलुक को बोलते हैं। अब जाते हैं घर के अंदर। घर के अंदर सिंपल सी बात है, हमने क्या करना है? घर के सामान को सही दिशा में रखना है। इन दिशाओं के बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा। पहले तो मैं आपको समझाऊं कि वास्तु कितना जरूरी है हमारी जिंदगी में। वास्तु, रहना सहना कितना जरूरी है इंसान की जिंदगी में। वास्तु, नाम वास्तु है, बस वही सब कुछ है, अलग कुछ है नहीं। सिर्फ जहां पर जो चीज होनी चाहिए वो चीज वहां होनी चाहिए, लेकिन सुसज्जित तरीके से हमें अच्छी लगनी चाहिए, उसका इस्तेमाल होना चाहिए, उसका यूजफुल हमारे आइडिया मन में आने चाहिए बार बार। भाई सोफा यहाँ पड़ा है तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बैठने का भी मन कर रहा है। अब किसी किसी घर में जाके देखा सोफा इस कोने में पड़ा हुआ है, वहां तो घुसा ही नहीं जाता, आगे टेबल रखाता है। वो वास्तु क्या करेगा? वो वास्तु सब कुछ होते हुए भी बेकार है। वास्तु का मतलब सिंपल सा है, हमारी आंखों के सामने दूर तक हमें देखने को चाहिए। देखने को मिल रहा दूर तक, वास्तु ठीक है। अगर आंखों के सामने दीवार हो जाएगी तो हम क्या देखेंगे? नहीं, हम अपना मुंह घुमा लेंगे। हमारे पीठ के पीछे क्या चाहिए? टेक चाहिए। टेक जैसे कुर्सी पे टेक होती है। जरूरी नहीं है कि खड़े होते हुए हमें टेक चाहिए। हमें टेक चाहिए आराम के लिए। हमारी रीढ़ की हड्डी को आराम चाहिए। हमारे पीछे जो टेक है वो वास्तु है। हम जहां बैठ रहे हैं, अर्थ है, जो जमीन है, जो पृथ्वी है, वो वास्तु है। इसका असमंजस में पड़ना गलत है। बड़ा सिंपल सा एक ये नुस्खा है, इसको अपने हिसाब से तय कीजिए। वास्तु में दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। कुछ दिशाएं ऐसी है वास्तु में जो घर में बड़े बड़े दोष पैदा कर देती हैं। और इंसान वास्तु क्यों पूछता है, क्यों मांगता है? क्योंकि उसको यह पता है वास्तु गलत है तो घर में दोष है। वास्तु किसी किसी घर में गलत ही होता है। बॉम्बे में फ्लैट बने हुए हैं ज़्यादातर, दिल्ली में भी बन गए हैं, नोएडा में भी बन गए हैं। अब यहाँ वास्तु ठीक हो ही नहीं सकता, लेकिन हम उसके बावजूद भी उसका बैलेंस कर देते हैं। चीज़ों को अपनी जगह पे रखवा देते हैं। सोफे को सोफे की जगह पर रखवाते हैं, कहाँ सही रहेगा, बैठने में भी मिलेगा। अब किचन है, किचन में अगर हवा का रास्ता ही नहीं है तो किचन की सारी सुगंध पूरे घर में रहेगी। जब भी कोई घर में घुसेगा कहेगा सब्जी बना रहे हो, चाहे वो एक दिन पहले की सब्जी की हवा हो। हमने क्या देखना है? हमें सांस लेने के लिए हवा चाहिए, सांस छोड़ने के लिए भी जगह चाहिए। यही वास्तु है। और वास्तु कुछ अलग से नहीं है।
दोस्तों, मैं राजेंद्र वधवा आपको यही बताना चाह रहा हूँ, मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे देता रहूँगा आपको ये सब। मैं ऐसी ऐसी टिप्स बताऊँगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा चैनल खोलिए, पढ़िए, जो सवाल मन में है मुझसे पूछिए, आपका सवाल मेरा जवाब। बेझिझक होकर आप अपने बारे में भी पूछ सकते हैं मुझे। वास्तु ज्योतिष पे निबंध रहता है, बिल्कुल वास्तु और ज्योतिष एक ही है। पर ज्योतिष को सब लोग नहीं समझते हैं, तो वास्तु तो समझते हैं ना। वास्तु अल्टीमेटली है क्या? हमारा रहन सहन और कुछ नहीं है। हम वास्तु से बहुत बहुत चीज़ें बना सकते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जाता हूँ, इंडस्ट्री में जाता हूँ, फिल्म स्टूडियो में जाता हूँ वास्तु के लिए। क्यों? क्योंकि वास्तु से अगर सामान सेट है, सेट अच्छा बना हुआ है, तो हमारी को उसमें आगे अच्छी अच्छी बढ़ोतरी मिलेगी। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। अगले चैनल में आपसे, अगले प्रोग्राम में आपसे वास्तु के बारे में बहुत सी बातें करूंगा। मैं दिशाओं का ज्ञान दूंगा, वास्तु के बारे में और भी बहुत सी बातें बताऊंगा। घर में बच्चों का रहन सहन, उनकी ग्रोथ, बच्चे छोटे हैं, उनकी ग्रोथ जरूरी है, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचना जरूरी है। वो किस दिशा में बैठ के पढ़ते हैं, पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते हैं, या सारा एंड्रॉयड फोन में लगे रहते हैं, नथिंग। मैं आपको वो सब रास्ते बताऊंगा। वास्तु कुछ गलत धारणा नहीं है, सिंपल है, इसमें कुछ फंसने की जरूरत नहीं है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए आगे वास्तु के बारे में आपको घर बैठे बैठे सुविधा दूंगा। दोस्तों राजेंद्र वाधवा आपसे आज्ञा मांगता है।